आपकी आवाज म्यूट हो गई है प्रवींदा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का डे है। उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया है और ये बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल केस है, जिसके जरिए हम एक रेमेडी की न्यू फैसेट को देखेंगे। वैसे तो हमें उस तरह से प्रेजुडाइज होना नहीं चाहिए, और डॉक्टर मनोज जायसवाल सर जो है बार बार हमें हमारे प्रेजुडाइज से बाहर निकालते रहते हैं। ये जो पिक्चर्स हम किसी भी रेमेडी की बना के रखते हैं, उसको उन्होंने बहुत बार ब्रेक किया है, और कंटिन्यूजली इतने सालों से वो अपने केसेस को शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा अनेक बार हुआ है। तो आज फिर से एक हमारा प्रेजुडाइज जो है वो टूटेगा, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर हमेशा सिखाने के लिए रेडी रहते हैं। तो आज अ, दिक्कत होने के बाद भी सर सिखाने के लिए रेडी हैं। तो चलिए हमारी थोड़ा ठीक आईएचएफ हुआ ना। फैमिली की ओर से जी जी बिल्कुल सर। हमारे लिए आपकी टीचिंग सबसे ज्यादा चलिए। इम्पोर्टेंट है सर। सो सबसे ज्यादा जी जरूरी जी। कोई बात नहीं। आवाज आवाज ही नहीं ना, बाकी चेहरे में क्या रखा है। तो प्रवींदा, रंजीत, डॉक्टर रंजीत हैं, दिलीप दा, आसमा मैम, सारे मेंटर्स एंड सभी IHFM फैमिलीज जो है, सबका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे गुरु और इस होम्योपैथी के प्रणेता डॉक्टर हेनीमैन को प्रणाम करता हूँ, और जिनसे मैंने सीखा है डॉक्टर अभय कुमार एंड डॉक्टर SK मोहन, डॉक्टर मोहंती सर, इनको ग्रेटिट्यूड करते हुए आज का केस शुरू करता हूँ। तो यह जो केस है ना, इसमें कुछ तो मैंने बोला था ऑडियो में, थोड़ा सा और हाँ। तो ये केस जो है, ये जो पर्सन है मेरे पास 2002 से जुड़ा हुआ था। अभी हाल में 5-6 महीने पहले उसकी डेथ हुई है। तो ये बहुत ही, जब भी आता था ना, काफी उम्र होने के बाद भी काफी जिसे बोलते हैं ना स्टाउट पर्सन, और बहुत ही वाइवेशियस एंड बहुत ही हाई स्पिरिटेड बंदा था, और बहुत ज्यादा फाइटिंग कैपेसिटी भी उसमें बहुत ज्यादा थी। तो बहुत ही तगड़ा है ऐसे। और वो सब्जी है ना, वो नारियल वगैरह बेचना, सब्जी बेचने का काम करते हैं। ये इज नॉट फ्रॉम द वेरी रिच फैमिली। तो इनसे क्या होता था ना कि मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो इनसे फीस के नाम पर ये जो देते थे वो रख लेता था। कुछ भी दिया रख लिया, नहीं दिया तो वो भी कोई बात नहीं, ऐसे चलता था। एक अलग बॉन्डिंग भी थी। तो ये जो है आए काफी दिनों के बाद आए, तो ये रिक्शे से आए। नॉर्मली वो हमेशा साइकिल लेके आते थे, इस दिन वो रिक्शे से आए। तो मुझे भी लगा कि आप ये रिक्शे से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं आज के लाइफ में इतने सालों में। वो हमेशा साइकिल से ही आते थे, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। तो उन्होंने आके बोला कि क्या बात है। मैंने पूछा कि क्या बात है। बोले कि कमर में जो है बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने ऐसे दिखाना चालू किया, इस तरह से ऐसे करके वो दिखाना चालू किया कि ऐसे दर्द हो रहा है, यहाँ से शुरू होता है वहां तक जा रहा है। उन्होंने पाँव को दिखाना शुरू किया खड़े होके, कि यहाँ से शुरू होता है, ऐसे 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 जा रहा है। तो मैंने ठीक है, तो और क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते गैस जो है मार रहा है बहुत ज्यादा, पेट में बहुत ज्यादा गैस है, गैस मार रहा है। तो उन्होंने अपने शर्ट को उठाया और उठा के दिखाया, गैस जो है यहाँ मार रहा है, ऐसे उन्होंने दिखाया। तो फिर साथ में बोल रहे हैं कि लग रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं। अब मैं नहीं बचूंगा। तो मैंने कहा, ऐसी क्या बात हो गई। क्या मतलब कि हमारा कमर जो है एकदम ऐसा लगता है जैसे टूट गया है, बहुत ज्यादा दर्द, ऐसा लगता है कमर टूट गया है। सुबह तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ।
इतना ज्यादा दर्द है कि मन करता है सुसाइड करना। भयानक दर्द है, बर्दाश्त के बाहर हो गया है, ऐसा दर्द कभी हुआ नहीं था मुझे। ये सब बातें उन्होंने की। तो मैंने पूछा और क्या बात है, तो बोला कि डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने। वो गए थे मेडिकल कॉलेज में, सरकारी जो, मतलब वहां जाके उन्होंने दिखाया था, एक्सरे वगैरह कराया था। तो बोला डॉक्टर ने बताया है कि ये साइटिका है, आपको साइटिका हो गया है। बोले कि दाहिना साइड में ज्यादा है, बाएं साइड में भी है, लेकिन दाहिने साइड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। और स्ट्रेच करते थे ना, बोले कि थोड़ा सा बैक पेन है, ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर रहे, स्ट्रेचिंग करने से उनको थोड़ा सा अच्छा लगता था। तो बोले कि आप तो समझ नहीं रहे, इतना दर्द है डॉक्टर साहब कि मत पूछिए। मैं ही हूं कि मन के जोर पर, मन के साहस से मैं यहां आ सका, नहीं तो और कोई नहीं आ पाता। मैं मन के साहस से पहुंचा हूं। तो ये उनके वक्तव्य थे। तो इसी पर मैंने मेडिसिन दी थी। इसके पहले भी इनको एक मेडिसिन मैंने दे के रखी थी, यदि कभी कुछ प्रॉब्लम होने से लेना, उनके प्रीवियस सिस्टम सिम्टम्स के हिसाब से। तो बोले कि वो जो दवाई जो दिया हुआ था उसको लेने से 2-3 घंटे आराम रहता है, फिर दर्द हो जाता है। तो ये उनके वर्डिंग्स थे। तो इसी पर मैंने मेडिसिन दी उनको। 24/9/2019 को मैंने मेडिसिन दी। तो उन्होंने कहा, उसके बाद मेरे पास आए 23/10 को, काफी दिन बाद, 1 महीने के बाद। तो उसका बोला कि उससे उनका एकदम आराम हो गया था, लेकिन फिर से शुरू हो गया दर्द, फिर से दोबारा दर्द शुरू हो गया। मैंने सेम मेडिसिन रिपीट कर दी 0/2 में, एंड ही वाज क्योर्ड। तो उसके बाद बीच बीच में जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम होती, कभी कमजोरी लगती थी, कभी पेट में दर्द हो गया, नाभि के पास में दर्द हो गया था, एक बार चेस्ट में दर्द हो गया था, एक बार सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, और क्या हुआ था, एक बार अपर एब्डोमेन में दर्द हो गया था, सांस लेने से दुख रहा था, उनका दर्द हो रहा था काफी। तो एक बार और उनको पेट में दर्द हुआ, ये 2020 की बात है, जुलाई 2020, 31 जुलाई की बात है। तो उसमें वो आके बता रहे थे कि घुटने में दर्द है और पेट में बहुत दर्द है, घुटने में सुबह से दर्द रहा है। तो ऐसा लगता है कि मैं ঝুমকি মেরে পড়ে যাব, বাংলা में उन्होंने झुमकी मेरे पड़े जाओ, छाकुनी मेरे पड़े जाओ, माने गिर जाएंगे, झटका लग के गिर जाएंगे, है ना, शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, ये सारी बातें बता रहे थे। तो मैंने सेम मेडिसिन दिया और उससे उनको ठीक हो गया। इवन एक बार सांस में सफोकेशन की फीलिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, दम नहीं ले पा रहे हैं, और कोई एक्सपेक्टोरेशन नहीं है। तो वो बता रहे थे कि मैंने सन में जाने से, धूप में जाने से उनको आराम मिलता है। जो कफ की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, खांसते खांसते लगता है दम अटक जाएगा, तो धूप में जाने से उनको काफी अच्छा लग रहा था। तो उसमें भी मैंने 200 पोटेंशियम को दिया था। ये है मार्च की बात है, 2000, नहीं, 9, सॉरी, वो 9 मतलब सितंबर, सितंबर की बात है। तो उसमें भी उनको एक प्रॉब्लम हुई थी। फिर इस तरह से बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, मैंने वही मेडिसिन दी, तो उससे उनको काफी आराम मिल जाता था, ठीक हो जाते थे। वो एक बार ले जाते थे, फिर कंप्लीट, फिर कभी कोई प्रॉब्लम होने से आते थे। तो ये इनकी सिचुएशन है, और इनके लाइफ में भी इन्होंने बहुत कुछ झेला है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसको उन्होंने फाइट किया है। चाहे वो घर के लोन को लेके हो, उन्होंने बनाया, और बातें जब करते थे ना तो बड़े गर्व से करते थे, जैसे कि वो एकदम आ, कोई हाई क्लास ऑफिसर हो। उन्हें प्लेटिना टाइप जो है ना, उनकी एटीट्यूड रहती थी। तो ये सब बैकग्राउंड इसलिए बताते कि आप लोग थोड़ा रेमेडी तक अच्छे से पहुंच सके। तो यह केस था। अब क्या इसकी ये हो सकती है, आप लोग बताइए। कुछ लोगों ने रेमेडी क्रैक भी की है।
बोलिए। या केस समझ में नहीं आया हो तो फिर से बोलो। हेलो। जी जी, बोलिए फ्रेंड्स, बताइए। हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमें नमस्ते ज्वाइन दिलीप करने के सर। लिए सर का बहुत बहुत आभार। गुड इवनिंग दिलीप सर। गुड इवनिंग सर, गुड नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, नमस्ते कैसे सर। हैं? गुरवीन मैम और हमारे अरुणा मैम है, प्लीज आप दोनों ऐड कीजिए, गुरवीन कौर एंड अरुणा मैम। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ हेलो, हाँ बताइए, बोलिए। जी बापू हाँ सर सर। बोलिए। जैसे पेशेंट ने लास्ट में बोला, अ, मैं हूँ करके आया इधर तक, नहीं तो दूसरा कोई होता तो नहीं आ सकता। डिलीजन ग्रेट पर्सन और एगोटिज्म है, मैं ये कर सकता हूँ, बाकी कोई नहीं। और हॉटी भी लिया मैंने। एक मिनट। ठीक है, और कम्युनिकेटिव भी है। वो पूरा वो खोल के दिखाए ना उन्हें, किधर से दुखता है, यस। ऐसा करके चलिए, फॉस्फोरस आ कम्युनिकेटिव रहा है। का क्या डीडी में उद्देश्य एक्स्ट्रा है? वैगेंस और एक्स्ट्रा एविडेंस और ये सुसाइडल डिस्पोजिशन दूर पेन डाला तो लैक्टिस आता है। फर्स्ट मुझे फॉस्फोरस की तरफ जाऊँ, फॉस्फोरस लगे। एक्स्ट्रा वैगेंस क्यों लिया आपने? पेन बहुत बहुत पेन हो रहा है करके बोल रहा है ना बार बार। एक्चुअली एक्स्ट्रा वैगेंस में क्या होता है ना, जरूरत से ज्यादा बढ़ा के बताता है ना। एक ओनली एक्स्ट्रा वैगेंस तो हो गया कि आपको क्या कहते हैं, सॉरी, कि जरूरत से ज्यादा खर्चा करना या जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस करना, शायद मोस्ट प्रोबेबली। बट चेक कर लीजिए तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स्ट्रा वैगेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेस एक्सेसिवली और वेस्टफुल, है ना। The activity of excessive spending and something that is desired or appreciated but cost more than one would usually spend. The quality of exceeding the appropriate limit of decorum. यहाँ भी आ सकता है कि ठीक है, जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा ही बोल रहा है। Probability or the truth. ठीक है। तो we were surprised by the extravagance of his description. तो कह सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैगेंस वाली बात थी, लेकिन मुझे लगता है ये एग्जेगरेटिंग सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं ना, वो एग्जेगरेटिंग सिम्टम्स शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। यदि कोई बढ़ा चढ़ा के बताता है। जी प्लीज और बताइए। लीना मैम आप ऐड कीजिए।
लीना बोरा मैम, तो ये फास्फोरस नहीं है, तो और क्या हो सकता है बापू सर, डॉक्टर बापू सर, क्योंकि आप मेरे केसेस क्रैक कर देते हो। आप थोड़ा सा एंगल डिफरेंट करके सोचो। आपने जैसे ग्रेट पर्सन लिया ना, उसके बोलने का तरीका आप देखो, वर्ड्स वही है, तो बोलने का तरीका मैं थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं एक्टर बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो उसने जो बोला ना कि हम्म, मैंने बांग्ला में बोला कि इजे আমি মনে সাহস করে এসেছি, মানে मैं जो आया हूं ना, मैंने मन के जोर से पहुंचा हूं। ठीक है, ये उसके वर्डिंग्स थे, ये उसके एक्सप्रेशन थे ऑलमोस्ट। मैंने कोशिश की है बताने की आपको। तो क्या ये डेल्यूजन वेल्थ होगा या डेल्यूजन ग्रेट पर्सन होगा, इसको थोड़ा सा आप सोचिए। हाई स्पिरिटेड सर। हाई स्पिरिटेड क्यों? इसने बोला ना सर कि कोई नहीं पहुंच सकता और मैं पहुंचा हूँ ऐसा, मैं पहुंच, तो बहुत स्पिरिट बढ़िया। को हाई रख तो के ये वो। हाई, हाँ बिल्कुल बहुत सही, क्योंकि हाई स्पिरिट की फील आ रही है इस केस में, लेकिन हाई स्पिरिटेड यहाँ पर ट्रैप है। इसके कहने का मतलब, इसके वाई के पीछे जब जाएंगे तब देखेंगे हाई स्पिरिटेड नहीं है, ठीक इसका उल्टा आ जाएगा। कैसे बताएंगे हम आपको, क्योंकि इस केस में मैंने हाई स्पिरिटेड भी रखा था साथ में। तो हाई स्पीड लेने से दवाई दूसरी जा रही थी, हाई स्पीड नहीं लेने से दवाई दूसरी जा रही थी। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने हाई स्पीड सोचा, कि कहीं ना कहीं फील आ सर रही ये है, ऐसा लग रहा है। ओके सर। सर ग्रेट पर्सन, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन लग रहा है ये इधर। हाँ लग रहा है, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है वो भी बताएंगे। इसने जो वर्ड बोला, इसमें ही बहुत एक्स है, इसलिए मैंने एक ही बोला कि इसको बताना चाहिए, आप लोग से क्लियर करना चाहिए। ये जो क्या बोल रहे क्या हैं रिपीट और करेंगे? बोल के वर्ड वही होते हैं, लेकिन यदि हम हाउ एंड वाई पे जाएं तो कई बार उसके मीनिंग बदल जाते हैं। तो ये सर इगोटिज्म नहीं है? सर एक्सक्लूसिव टू इगोटिज्म। इगोटिज्म, ठीक है, लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इगोटिज्म कहीं ना कहीं इस बंदे में है, लेकिन इस समय इसमें, हाँ हेलो, जी जी सर, आवाज इगोटिज्म कट लिया। रही है। डिल्यूजन डाई अबाउट टू डाई। अच्छा हाँ, डिल्यूजन डाई अबाउट टू डाई, वेरी नाइस। जी सर। और क्या इसके बाद में सर साइटिक पेन है, वो तो डायरेक्टली ले लिया सर। पेन लोअर लिम्ब साइटिका नर्व में, तो वो डायरेक्टली लिया है सर। और देन कम्युनिकेटिव ऑलवेज, उसमें कुछ, हाँ हाँ ठीक है। और हाई सुसाइडल थॉट्स डिस्पोजिशन। ये सब लेकर के सर लेकेसिस आ रहा था। लैक्सिस, चलिए बहुत अच्छा। तो आपको लगता है ये लैक्सिस का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है? सर इनके बेसिस पे जा रहे हैं तो लेकेसिस आ रहा है। बाकी सेकंड नंबर पे मार्क्सॉल भी आया था उसमें। ठीक है, हाँ मार्शल, इनको इनको लगती थी मार्शल, इनको बहुत बार मार्शल ने बहुत अच्छा काम किया है, कई बार। ठीक है, और बताइए। थोड़ा सा इस केस में आउट ऑफ बॉक्स सोचिए।
सीमा मैम है यहाँ पर अभी? जी सर, बिल्कुल होना चाहिए उनको। रोटा है क्या फिर कम्युनिकेटिव और एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव क्यों लगा आपको? ये एक्सक्लूसिव कहाँ पर दिखा आपको? वही लास्ट सेंटेंस। कैसा दिखता है? जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ये बहुत एक्सक्लूसिव सामान है, तो क्या दिखता है? टूटा फूटा दिखता है। इसकी कंडीशन तो ऐसा है ना, बहुत मुश्किल से आए हैं ना, मैं ही हूँ जोर से आया हूँ, है ना। ये ये एक्सक्लूसिव का ऐसे ऐसे करेगा तो एक्सक्लूसिव होगा क्या? ये बताइए आप, इसको क्या एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं? नहीं। एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं? ये एक्सक्लूसिव पीस है ना, ये दिखा है, ये देखिए एक्सक्लूसिव पीस है। बोलते हैं ना, दिखा के, कुछ भी सामान दिखा के एक्सक्लूसिव है, मीन्स अलग हटके है दूसरों से, बहुत ही कीमती, बहुत ही अलग तरह का, जो जल्दी से दूसरा नहीं हो सकता। सर कैरेट डिजायर ले सकते हैं क्या? कि इंटेंसिटी पेन की इतनी है ना कि कोई नहीं आ सकता, मैं आया हूँ आपके पास, ऐसा करके कि आप ही मुझे कैरी करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक होगा क्यों, कैरी होने के लिए तो पेशेंट आते हैं ना हमारे पास। हाँ नहीं, मतलब इतने ट्रस्ट से और आपसे ही हेल्प मांग रहा है, ऐसा करके। हाँ वो आया है ना। और एक बात बता दो, बहुत दूर से आया है, मेरे यहाँ से उसका घर काफी दूर है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, यदि हम इस तरह से कैरेट डिजाइन करके आते हैं, he has done, उसने अपना सारा कुछ कर लिया, अपने से ठीक होने की कोशिश कर ली, अपने से गोलियां खा ली, अपने से दवाई कर ली, मालिश कर लिया, और उसके बाद भी जब उसको नहीं हो रहा है, नाउ इट ही नीड सम हेल्प, कि अब आप कैरी करो। जब ये फील आएगी ना, तब ये रुब्रिक लगानी है। ओके सर। भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, अब जैसे मान लीजिए मेरे से कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैंने बोला कि अच्छा एक काम करो, है ना, कि ओके सर। मैंने से रिक्वेस्ट किया, किसी से भी, आप थोड़ा देखो ना, मेरे से तो नहीं हो रहा है, नाउ आई वांट कि यू कैरी मी, मेरे मेरे बस का नहीं रहा, मैं नहीं चल पा रहा, अब मुझे गोद में उठा कर ले चलो, आप मुझे कैरी करो, यहाँ से वहां पहुंचो, गाड़ी का बंदोबस्त करो, मैं तो चल नहीं चाह रहा। ओके ओके सर। ठीक है, क्योंकि देखा जाए ना तो सारे पेशेंट कैरी होने के लिए आते हैं, सबको ठीक होना है, तो यदि हम ऐसे कैरी डिजायर लेंगे तो हमारे हर केस में कैरी डिजायर आ जाएगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं सोच रही थी कि वो बहुत दूर से आया है और सालों से आपके पास से दवाई ले रहा है, तो यहाँ पे हम वो चार्म वाला रूब्रिक ले सकते हैं ना, डिल्यूजन चार्म कैनॉट ब्रेक द स्पेल, तो उसमें लेकेसिस है। बहुत दूर से आया है, आपसे काफी इम्प्रेस्ड है, और आपकी दवाई से हमेशा उसको ठीक होता है। हाँ तो इस तरीके से देखें तो वो रूब्रिक, हाँ वो आप बहुत अच्छी सोच है। और चार्ट में क्या होता है ना, कैनॉट ब्रेक द स्पेल वाली बात भी होती है, तो हाँ जी। इसमें क्या किया ना, ये गया वहां पर मेडिकल कॉलेज गया था, वहां दिखाया पहले, वहां से नहीं ठीक हुआ, फिर मेरे पास आया। तो कहीं ना कहीं इसके एक और कंडीशन है ना, आर्थिक कंडीशन शायद उतनी अच्छी नहीं है, वो भी उसने सोचा होगा। फिर जब कमर में एक्सरे कराना पड़ेगा, बाहर जाएंगे तो पैसे लगेंगे, वहां जाएंगे तो फ्री में हो जाएगी, ये सारी बातें भी उसने वहां दिखा के आया मेरे पास। और नॉर्मली किसी भी पेशेंट को आप ठीक कहते हैं ना, तो पेशेंट आपका मुरीद हो जाता है सही है ना। तो हर पेशेंट को हम क्या फिर तुरंत चेंज करके लेके देंगे? नहीं नहीं, 100% नहीं। मेरा एक है डॉक्टर है जो सिखाया बेट, वो बस दूसरे टाइम में वो मुरीद होता तो उसको लैकेसिस खिला देते थे, अब ये लैकेसिस बन गया। नहीं नहीं, सही है। ओके सर, दूसरे एंगल से देखते हैं। तो दूसरे एंगल से अगर हम देखेंगे तो पेन बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। तो एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सुसाइडल फीलिंग आ रहा है कि ये तो दर्द इतना ज़्यादा है, मैं तो मर ही जाऊंगा। तो और थोड़ा ऐसा भी है कि यहाँ पे मैं इतना दूर में जाऊंगा तो मेरा फ्री में हो जाएगा, तो क्या आर्सेनिक है?
नहीं, एक्चुअली जिसके पास पैसे नहीं रहेंगे या जिसके, वो तो सोचेगा ना ऐसे। हाँ आसिफ, जैसे वो भी किसी है। के पास होते हुए भी वैसा करे तो ये मॉडल है। जिसके पास ऑप्शन नहीं हो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए आप कहीं, आपके पैसे नहीं है आपके पास, हम्म है ना? सपोज आप डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन किसी ने पकड़ मार दिए, आप बाहर जाके हैं, कोई आपको पहचानता भी नहीं है, और कहीं पर खाना जो है मिल रहा है फ्री में, तो अब पेट में बहुत ज्यादा भूख लगी है और उपाय नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे? आप टाइम लग के लेना ही पड़ेगा। हाँ सही है। बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होंगे तो उपाय करेंगे, नहीं तो मजबूरी में लोग लग जाते हैं ना, फिर उस समय भी अच्छे अच्छे लोग भी लगते हैं। तो वो एक सिचुएशन है उसकी, जिसके कारण से वो मजबूरी में आया है मेरे पास। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। उसे सिंपल, उसमें जैसे हम लोग मेटाफोरिकली नहीं जा रहे, सिंपल सिंपल वर्ड बोले हैं उसने, वहां से भी आ जाएगी मेडिसिन। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर जैसे वो पेशेंट आप हाँ बता रहे हो कि काफी मतलब वो है मतलब इगोइस्टिक पेशेंट है, हर बार अपना दिखाता है कि मैं बड़ा वो yes, हूँ, तो इस बार वो डाउन हो गया। अभी वो मतलब खुद से आता था साइकिल पे, इस बार रिक्शा पे आया है, तो इस बार वो उसकी हाँ, पुअर कंडीशन है ये, तो शायद वो क्योंकि चल उस नहीं पा रहा ना, मतलब बहुत ज्यादा हाँ दिया। अभी चल नहीं पा रहा ना, तो ये यस, उसकी पुअर कंडीशन है। बट हमेशा तो उसकी पुअर कंडीशन नहीं थी, तो क्या वो, उसको भी पता है कि मेरी पुअर कंडीशन है, बट वो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाह रहा, इसलिए तो नहीं ऐसे बोल रहा कि मैं ही हूँ जो आया हूँ, और कोई होता तो नहीं आ पाता। हाँ, तो यही समझने की ऐसा, बात है, वो क्या बताना तो चाह सर रहा ये तो फिर उसके अफेक्टेशन भी हो सकता है। है। अभी पहुंचा ना मेरे पास। हाँ जी सर पहुंचा, बट हर बार तो वो वेल्थ बहुत ही मैंने वेल्थ कई, में था। हाँ, बल्कि इसकी जो कंडीशन है ना, बहुत खराब कंडीशन है। ये क्या दिखाना चाहता हूँ, इसको समझो आप। ये एकदम बहुत दिनों से चल रहा है इसकी प्रॉब्लम, और मेरे पास आने के पहले वो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज वगैरह दिखा गया, और जब वहां से एक्सक्यूज मी क्योंकि सर, जिससे इसको था, इस समय वास्तव में एक्सक्यूज मी कंडीशन बहुत बुरी। हाँ हो गया सर। सर इसका ये जो करेजियस हो सकता है, in spite of the pain and suffering, he has walked all the way, he has come, he is courageous, it shows his साहस courageousness. जरूर किया। साहस, Courageous इसमें रुब्बिक में है या नहीं, लेकिन फील है कि साहस तो इस बंदे में है। adventurous or आई डोंट नो courageous? वेदर कोई जरूरी करेजियस में मिले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन Yes. कह सकते हैं Yes. कि ये जो है फिर भी बंदा आया। लेकिन सबसे और एक बात बता दो, इसके फैमिली में कोई नहीं है, बस ये है और इसकी वाइफ है। दवा तो चाहिए, तो साहस हो ना हो आप क्या करोगे? जाना तो पड़ेगा ना, जाना मर के हो या जी के हो। But it needs some courage. In spite Sir, of the pain. हाँ, कहीं तो चाहिए। मसल रिफ्यूजेस टू ओबे द विल, वो विल को स्ट्रॉन्ग करके आया है। हाँ, विल को स्ट्रॉन्ग करके आया है, ये तो बात है। विल स्ट्रॉन्ग करके आया, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उसकी मजबूरी भी है ना, नहीं आएगा तो उपाय नहीं है, क्योंकि उसने जहां दिखाया था उसको दिखा लिया, एलोपैथिक सिस्टम ने काम नहीं किया। एलोपैथिक मेडिसिन ने काम नहीं किया उसको, तो अब इसके पास, चूंकि मेरे पास आके फायदा होता था, अब उसको लगा कि भाई अब यहाँ जाना ही पड़ेगा। वही सर, मतलब ओबे, मसल रिफ्यूजेस टू ओबे द विल व्हेन द अटेंशन इज टर्न अवे, और पॉजिटिव लाइट चाहिए उसको, जेलसीमियम वाला फील आ रहा है। हाँ, तो जेलसीमियम में क्या होता है ना कि वो तब तक अपने मसल्स को कंट्रोल में रखता है, लेकिन जैसे ही पहुंच गया और एक बार बैठ गया, फिर उसका कंट्रोल छूट जाता है, लेकिन पहुंचने तक वो अपना कंट्रोल बना के रखता है। तो यदि ऐसा होता तो हो सकता है कि आज भी वो रिक्शे से नहीं आके वो साइकिल से आ जाता। चलो एक बार वहां पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा, तब तक वो बना के रखेगा। डॉक्टर आर.डी. चौहान है।
और कोई बोलेंगे? डॉक्टर उत्तम है क्या यहाँ पर? हेलो, चलिए इसको डिस्क्लोज करते हैं अभी। और कोई बोलने वाला सर ये बोलेंगे? डिक्टोटो अंडरस्टैंडिंग? हाँ, गुड बोलिए इवनिंग मैम। सर। हेलो बोल रहे हैं मैडम आप? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर मैंने क्या सोचा कि हाँ, ये बोलिए। बंदा जो है, हाँ ये बंदा जो है पहले साइकिल चला के आता था, आपने बताया कि, और अभी रिक्शा में आया है, तो ये कहीं ना कहीं वो मतलब पेन इतना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है इसको, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी जाकर आया और उसको पेन बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा, तो इसलिए वो आपके पास आया भागा भागा। तो कहीं ना कहीं ये बंदा चाहता है कि जल्द से जल्द आपको हाँ, ट्रीटमेंट, पेन से पहले छुटकारा मिले इसको, पेन से पता छुटकारा मिले। नहीं, तो मैंने सोचा कि तो कैरेट बहुत डिजायर टू दिक्कत बी हो रही कैरिड, हाँ यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा कि है। कैरेट डिजायर टू बी कैरिड हो सकता है, इस बट तरह से डिजाइन भी थैंक कैरी यू। हो सकता है, वेरी गुड। हाँ तो फिर अगेन वहाँ पे और क्या है ये केस में कि मतलब मैं मरना, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाने वाला हूँ। क्या है ये, क्या बोला था उसने? हाँ, वन सेकेंड। हाँ, उसने जो बोला था ना कि लगता दो है कि बातें मैं, बोली थी, दो बार हाँ बच्चों को बोला, बचूंगा नहीं, लगता हाँ है कि मैं बचूंगा नहीं, एक बचूंगा नंबर। नहीं, और दूसरी बार बोला कि इतना दर्द है कि मन करता है मैं सुसाइड कर लूं। सुसाइड कर लूं, ये दोनों बिकॉज पॉइंट बहुत पेन। लॉजिकल, इस दोनों को मिला दें के साथ में तो शायद मेडिसिन आ जाए। अच्छा, ये लगता है कि क्या मतलब डेल्यूजन आएगा सर यहाँ पर, या जिसमें फियर से ऑफ डेथ आएगा? ये डिल्यूजन आएगा। फियर उसको डेल्यूजन, मरने का डर ही नहीं है, बहुत बिंदास बंदा है। अच्छा हाँ, ये तो डिल्यूजन है, और किसी ने रुबिक बताया भी था, ये डिल्यूजन डाई अबाउट थिंकिंग है कि अब लगता है मरने वाला है, ये और उसका सुसाइड डिल्यूजन। का, सुसाइड का सर? तो दो रुबिक हमारे कंफर्म हो गए। सुसाइडल और अब डिस्पोजिशन सुसाइड का क्या होगा बताइए, किस रुबिक? फ्रॉम पेन, पेन विथ, या फ्रॉम पेन, यस, वेरी गुड। सुसाइडल डिस्पोजिशन पेन फ्रॉम, बहुत अच्छा पेन बोला फ्रॉम, आपने। और किसी ने, और मैं बताया था, डॉक्टर तुषार ने बताया था ना, डिलीजन डाई अबाउट टू ही है, किसी ने बताया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा हाँ रुबिक बताया था। ये 3 डाई रुबिक आप अबाउट मिलाइए, टू क्या 1 मेडिसिन आ नाइट। रही है देखिए। सर रूटा ही आ रूटा, रही थी। रूटा ही है सर, क्योंकि यहाँ पर उसको डाउटफुल ओवर रिकवरी एंड वो भी था ना, रूटा, ये रूटा आ रहा रूटा है है। सर। तो तो डॉक्टर उसमें उत्तम उसको ने और डाउटफुल डॉक्टर ओवर आर डी चौहान रिकवरी ने था। रूटा बताया था। हम्म। ठीक है, एंजाइटी पुट अबाउट इसमें कई सक्सेस, चीजें बहुत ये ज्यादा ठीक involved होगा या नहीं होगा? हैं। ये जो बता रहा है ना कि मेरे जो है मैं ही हूं जो यहाँ तक आ सका हूं, तो इसका कहने का मतलब क्या बताना चाहता है? इसका एक तो फैसेट आ रहा है, डिलीजन ग्रेट पर्सन इज, डिलीजन स्ट्रॉन्ग इज, डिलीजन वेल थॉट, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा आ रही हैं। एक्सक्लूसिव वाले भी कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि मैं हूं यार, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा। इसके बोलने के तरीके से कहने का मतलब ये बताना चाहते हैं कि मेरी दशा कितनी खराब है, आप समझो डॉक्टर, नहीं हूं जा सका हूं, मैंने ये बर्दाश्त करने वाली कंडीशन नहीं है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है ना? आप मेरी तकलीफ को समझो और इसको ठीक करो। ये है डिस्पेयर, डिस्टेंस अबाउट मिजरेबल, ऐसी कंडीशन में बचना जो है वो बहुत तकलीफ वाली कंडीशन है, इससे तो मौत भली। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव वाला या डिलीजन वेल्थ वाला क्या मौत की बात करेगा, मरने की बात करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर हमें उन रुब्रिक से बचना पड़ेगा, दोनों कंट्राडिक्ट कर रही है, ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा। क्लियर? यहाँ कोई डाउट है? तो बता दो वापस से, रूब्रिक कैसे लिया आपने? डिस्पेयर एग्जिस्ट अबाउट मिजरेबल एग्जिस्टेंस। डिस्पेयर एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल, जी, वो जो बोला ना उसने कि इतना दर्द है कि मैं ही हूं कि आ सका हूं, कहने का मतलब क्या है? वो बताना चाहता है कि मेरी दशा कितनी खराब है, आप समझो। मैं और आदमी होता तो उसकी कंडीशन खराब हो गई होती। यहाँ कहने का मतलब ये था, यहाँ डिवीजन ग्रेट नहीं था, एक्सक्लूसिव नहीं था, हाँ,
डिलीजन स्ट्रांग भी नहीं था। यहाँ इसका मीनिंग है कि वो ये बताना चाहते हैं कि मेरी कंडीशन देखो कितनी है। इसलिए क्या होता है ना कि हम लोग कई बार से पे जाते हैं, व्हाट इज सेज से ज्यादा हाउ ही सेज से भी ज्यादा हमें वाई पर भी जाना है। तो हाउ वाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान रखेंगे तो कई बार हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे और कंट्राडिक्शन कहीं हो रहा है कि नहीं, हमें वो रूब्रिक प्रिपरेशन वो भी ध्यान में लेना है। पहले ले लीजिए आप, उसके बाद सोचिए हर रूब्रिक को ठीक से कि बैठ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 2 लोगों ने, मैं उनके रूब्रिक्स पढ़ता हूँ जिन्होंने क्रैक किया है इस केस को, और प्रवीणदा और डॉक्टर उत्तम का वो है शायद नहीं। जी सर। डॉक्टर उत्तम है यहाँ पर? हाँ सर, उत्तम सर ने हमें ज्वाइन किया था सर। अच्छा, एक सेकंड सर, मैं चेक करता हूँ। नहीं सर, अभी शायद हमारे साथ नहीं है। और डॉक्टर शायद तुषार ने भी रूटा बोला था, एक्सक्लूसिव लेके बोला था, तो मेडिसिन सही थी लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं था ये। हाँ, इन्होंने जी बोला सर। एक का डॉक्टर आर.डी. चौहान ने जो रूब्रिक लिए हैं उनको भी पढ़ देता हूँ। इन्होंने जो रूब्रिक लिया था ना, अच्छा ये भी एक्सक्लूसिव लेके पहुंचे थे, कम्युनिकेटिव डिलीजन ग्रेड पर्सन एक्सक्लूसिव एंड सुसाइडल डिस्पोजिशन पेन फ्रॉम। तो सुसाइडल डिस्पोजिशन पेन फ्रॉम कम्युनिकेटिव सही है लेकिन एक्सक्लूसिव और ग्रेड पर्सन नहीं। ये समझने में जो ये बिकॉज पेशेंट इज आपके सामने नहीं था तो ये स्वाभाविक है गलती होना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके से की फील वही बता रही थी। और हाँ, इन्होंने डॉक्टर उत्तम ने लिया था कम्युनिकेटिव, इन्होंने बहुत अच्छा लिया था, डेथ डिजायर एंड डेल्यूजन डाई अबाउट टू डाई वन हैज एंड डिस्पेयर पेन विद फियर डेथ ऑफ। दोनों भी एक्सक्लूसिव लिया है लेकिन यदि एक्सक्लूसिव नहीं भी लेते तो मैं समझता हूँ करीब करीब मेडिसिन आ गई होती। इलेक्ट्रिसिटी से इन्होंने बताया है। ठीक है, इन्होंने रुदा तक पहुंचे हैं, बहुत बात है। बस ये थोड़ा सा रूब्रिक का जो है हेरफेर था, हमें लेते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे लेते हैं। सर रूटा में ये रूब्रिक हाँ। भी है, एज इफ बैक एज इफ ब्रोकन, पेन एज इफ बैक पेन एज इफ ब्रोकन। हाँ, और दिया था मैंने, यस, लंबर कहीं उन्होंने लंबर भी रीजन ऐसा बोला ब्रोकन था ऐसे। कि हाँ ब्रोकन एज इफ, हाँ, ऐसा बोला। वो भी ऐसा लगता रूटा है में कमर ही टूट गई है तो ये, हाँ हाँ वो भी रूटा में। हाँ और उस रूब्रिक को भी मैंने लिया था, हाँ तो जी इसको हाँ जी। लेके मैंने दिया था। तो उन्हें सिर्फ इसे बोल रहा है ना, सिर्फ रूब्रिक था हमारे पास, वहां से भी आ जाती। लेकिन इस चीज को समझना था, मैंने बताया ये बहुत पिक्यूलियर था और इसमें कोई भी गलती कर सकता है। जिन्होंने भी लिया है एक्सक्लूसिव वेट, उन्होंने बिल्कुल कोई गलत नहीं लिया है, ये फील आ रही थी। लेकिन हाउ के साथ यदि हम लोग थोड़ा देखें और वाई देखें तो समझ में आया कि नहीं, ये रूब्रिक नहीं होगा। तो ये छोटा सा केस था। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? राणा दी वापस बोलना, वो रूब्रिक क्या बोले थे सर? अभी राणा दी ने जो रूब्रिक बोला वापस बताइए थोड़ा। हाँ, बैक पेन लंबर रीजन ब्रोकन एज इफ। ओके सर, थैंक यू। और एक रूब्रिक आएगी आपको, जो बाद में मैंने बताया था ना, एक सन एक्सपोजर टू एग्रावेशन। एक बार खांसी की सिम्टम्स बताया, खांसी की जो खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, धूप में जाने से आराम मिलता है, एक बार चेक कर लीजिए, शायद सन एक्सपोजर एवेल्यूशन में भी रुका है, जेआईटीज में मिलेंगी शायद। एक्सपोजर टू सन एमएल, एक मिनट देखना हूँ। हाँ, वहां भी रुका है। ये आपके इस केस में नहीं बताया, मैं अभी देख रहा था सब फाइल उनकी, तो उसमें देख रहा था, वहां पर था कि खांसी में यूज किया था मैंने, तो उसमें भी रूटा दिया था, वहां पर धूप में जाने से उसको आराम मिलता था खांसी में भी। ये रूब्रिक भी आ सकती है, तो ये भी इसके फेल में है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ, ये अब बंदा पहले आप बोल रहे थे कि प्लेटिना का बंदा है, तो ये मेटल की जो रेमेडी लेते हैं तो फिर औरम में बहुत नजदीक आता है, क्योंकि उसमें भी
सुसाइडल डिस्पोजन पेन फ्रॉम है, डिल्यूजन सुपीरियरिटी ऑफ भी है, और डिक्टोरियल भी थोड़ा अप्रोच है, और लंबर पेन, एंगर फ्रॉम लंबर पेन में भी सिंगल रेमेडी और अब मैथ है। तो मैंने वो इस हिसाब से लिया, वरना दूसरे में तो पहले लिया था तो रूट का ही आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद ये जो क्लासिफिकेशन में शायद वो मेटल की आएगी, तो फिर और मैथ लिया था। यस यस, वाह वाह। आपने रूटा के कौन कौन से रुब्रिक लिए थे बताइए जरा, बहुत बढ़िया। क्या बोला सर? आपने रूटा के कौन कौन से रुब्रिक लिए थे? मैंने यही लिया था, लेकिन वो बाद में वो अभी निकल गए मेरे, लेकिन वो अच्छा, ये जो गोइंग टू डाई जो है ना, वो मैंने पहले लिया था, लेकिन ये फिर वॉरम मैच में वो नहीं था तो निकाल दिया। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो शायद मैं नया हूँ, तो मुझे एक चीज, आप बहुत सीनियर मेंटर है, तो मैं आपको पूछता हूँ कि कभी कभी क्या एक थोड़ी सी गलती में पूरी रेमेडी चेंज हो जाती है। तो मैंने अक्सर 3 महीने से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो मुझे यही लगता है कभी कभी स्लाइट मिस्टेक में, जैसे लास्ट बॉल में हार जाते हैं ना, मैं कैसा ही हार जाते हैं, तो इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करना है? बिल्कुल, ये सब गलतियां होती है, हम लोगों से भी होती हैं, अक्सर होती रहती हैं, और इसीलिए कोई केस निकल जाता है, कई बार कुछ केस फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि हम लोग सीखें, हम भी सीखते हैं, और जो मैंने सीखा आपको सिखा, जो आप सीखते हैं वो हमें सिखाइए, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे गलतियां होती हैं, और गलतियां होने के बाद जब सही होता है ना, उसमें हम लोग ज्यादा सीखते हैं। हाँ, वो तो है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक लास्ट डीडी मेरे लिए कीजिए सर। हाँ प्रवींदा, आपने रूटा निकाला था, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल ही गया, आपने बताया नहीं मेरे को। आपने बताया रूटा और स्टामोनिल कौन सा आ रहा था, 2 मेडिसिन आ रहे थे आपके। आपने क्या लिया था, कैसे जी सर, रूटा और सीपिया था सर। जी सर, हाँ, मैंने लिया था सुसाइडल डिस्पोजिशन पेन फ्रॉम, और बैक पेन एक्सटेंडिंग टू फीट, ये 2 रूब्रिक लिया था। इसमें सीपिया और रूटा, ये 2 रेमेडी। इसमें जो बताया था ना, बैक पेन जो है वो पाँव को एक्सटेंड करने से उसको आराम मिलता है, फोल्ड करने से ज्यादा होता है, ये बताया था उसने। चलिए, बहुत बढ़िया, आपके रूटा तक पहुंचे। तो यदि कोई किसी का क्वेश्चन है तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डाल दीजिए। हालांकि इसमें क्वेश्चन बैक बस इतना सिंपल बहुत ही, और ये छोटे से ही रुब्रिक्स थे। हाँ सर, सीपिया और रूटा की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है सर। जस्ट एक जैसे आपने बताया ना कि हम सभी से सीखते हैं, तो सभी से जो भी इनपुट हमारे देते हैं मेंबर्स, उनका अगर बिल्कुल गलत भी रहता है तब भी सीखने को मिलता है, और सही भी रहता है तब भी सीखने को मिलता है। तो ये बहुत वे जो है, वी आर रियली ग्रेटफुल टू अवर रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स, उनकी सपोर्ट, और आपका तो मोटिवेशन है ही सर। इस सब के बावजूद हमें मिलता है। So thanks everyone. Thank you प्रवींदा। जी सर। थैंक यू दिलीपदा, ग्रेटिट्यूड। जी सर, पहले आप बोलिए सर। बस हो गया, आप बोलिए।
मुझे बोलना जी नहीं सर। आता, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है। नहीं नहीं सर, आप सभी का आशीर्वाद है सर। मैं थोड़ा सीखना शुरू करूँ आपसे, भी सीखता हूँ कैसे बोला जाए। आपका बड़प्पन है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी का टीचिंग है, आप सभी का ब्लेसिंग है, और आप तो सर हमारी मोटिवेशन है शुरू से लेके अभी तक हैं, आगे भी रहेंगे। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सर का केस आता है, सर की बीसी होती है, इतना कई बार बिजी भी हो जाते हैं, कई बार बच्चे आ जाते हैं, तो फिर भी उसके बाद भी सर हमेशा शेयर करने के लिए, सिखाने के लिए रेडी रहते हैं। तो मेरी तो बात होती रहती है, तो सच में हम सभी बहुत लकी हैं सर, ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड। और ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं सर आपके लिए। थैंक यू। तो हमारे सभी मेंबर्स को आपका आपको थैंक यू बोलना चाहिए सर। थैंक यू सर। इतने Sir, deep gratitude to you, sir. अरे गुरुदा, आपसे हमें बहुत सीखना Thank you so much, sir. थैंक यू सर सो मच। गरवीन मैम भी बोल रहे हैं। थैंक यू सर। जी जी थैंक यू सर। थैंक यू। दिलीप सर भी हमारे बहुत सीनियर मेंटर हैं, और उनसे भी बहुत सीखते हैं। मनोज सर ने भी बोला अभी, तो उनसे भी बहुत सीखते हैं। हम एक दूसरे से, सभी से सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। जी सर। कांताराय सर, वेरी गुड नाइट सर। आज की इस वंडरफुल वीसी को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीसी में आप सभी से मुलाकात होगी। Gratitude, good night, sir. Thank you. Very nice piece. अरे वाह, जी जी, थैंक यू महादीप सर, ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू।